मेरे भाई बहन, ये जो पूरी जीवन शैली है हमारी, भगवान कृष्ण निकलते थे, सवेरे सवेरे संध्या करते थे, ब्राह्मणों को दान करते थे, दीनों गरीबों को सेवा करते थे, गायों की सेवा अपने हाथ करते थे, और फिर जब राज्य सभा जाते थे करीब 10 साढ़े 10 बजे, तब लोक मंगल के लिए सभा में कार्य करते थे। 56 करोड़ यादवी सेना, यादवी समाज जिस सभा में बैठ सकता था उसका नाम था सुधर्मा सभा, और फिर भी उसका 1/4 भाग ही भरता था, बाकी खाली पड़ी रहती थी। कितनी बड़ी सभा होती। अद्भुत है साहब शास्त्रों का अनुशीलन। थोड़ा स्वाध्याय जरूर करें, स्वाध्याय से पूर्वज तृप्त होते हैं। देवता, ऋषि, मनुष्य, पितर, ये जो सब हैं, उसमें जो पूर्वज हैं, स्वाध्याय करने से उनको अच्छा लगता है, अच्छा पढ़ रहा है, स्वाध्याय कर रहा है। शास्त्रानुशीलनम होना ही चाहिए। तो भगवान विद्या पढ़ने गए हैं, अल्पकाल में विद्या सीखी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि माता पिता गुरु के चरण छूने वाला, तुम्हारे माता पिता तुम्हें आशीर्वाद न देते हो, तुम पर क्रोध करते हो, तो भी तुम उनका निरादर मत करो। कई माता पिता ऐसे हो सकते हैं कि पुराने घर में ही जन्मे थे, नहीं बनाने देंगे नया। हो तो हो, तुम उनका निरादर मत करो। माता पिता चलते फिरते ईश्वर है, भगवान के सरीखे, उनको आदर दो। निंदा तो किसी की करो ही मत। माता पिता तुमको इसलिए जन्म दिए थे कि तुम उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाओगे? वास्तव में तो पुत्र जैसा शत्रु भी कौन है? मरता है बाप, जब जलाया जाता है तो बेटा ही बांस लेकर के बाप की खोपड़ी में धरता है, मारता है, इस सिर को फोड़ देता है। अंतिम बांस बेटा मारता है ताकि स्मृति टूट जाए। जिस पुत्र को तुमने पोषण किया है, तुम जरा ध्यान से सोचो कि यही एक दिन उठाकर ले जाएगा और बांस मारेगा। ये बांस मारे उससे पहले ही तुम अपने आप को हल्के फुल्के होकर ईश्वर की ओर निकल जाना। अपने लिए सब शुभ कर्म स्वयं ही कर लेना, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए जतन स्वयं ही कर लेना। मेरे भाई बहन, भगवान विद्या पढ़ते हैं और परिणाम है गुरु गोविंद माता पिता की सेवा करते हैं। अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये सब हमारे यहाँ देवता हैं। उसमें सबसे पहला देवता है, सबसे पहला देवता है मातृदेवो भव। माँ हमारी देवता है। दूसरा है बाप देवता है। बाप खप जाता है साहब अपनी संतान के लिए। अब तो कलयुग है। मैं सोचता हूं कुछ समय बाद कैसा युग होगा, कोई किसी का भाई नहीं होगा। आज भी लोग चचेरा भाई हो तो चाचा का भाई है ऐसा भी नहीं कहते, कजन है। पहले कहते थे ये हमारे स्वजन हैं, स्वजन संबंधी हैं, सगे संबंधी हैं, अपने सगे लोग हैं, पहले ये कहते थे। अब क्या कहते हैं? ये हमारा कजन है। कजन का अर्थ होता है दुर्जन। कजन है, कजन है। अब भाई नहीं मिलेंगे। कोई कहने वाला नहीं होगा कि हाँ हमारे भाई फला जगह रहते हैं, कोई नहीं कहेगा। कजन सिस्टम भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ना चाचा होगा ना चचेरा भाई होगा, ना ताऊ होगा ना ताया का पुत्र होगा। तो कजन भी खत्म, कजन डिक्शनरी में से निकल जाएगा। स्वजन गया, कजन भी जाएगा, एक का एक बचेगा।
एक का एक पुत्र होगा, उसका परिणाम पूरे जीवन की कमाई एक बच्चे पर पूरी ताकत से झोंक दी जाएगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, 5,000 दे करके उसका हेयर स्टाइल ठीक कराएंगे। जिनके घरों में बहुत धन है ना, और 2 देवियां हों, देवरानी जेठानी हो, दोनों के बच्चे इकट्ठे बैठकर भोजन नहीं करते। ये अपने को हॉर्लिक्स पिलाती है तो वो उसको कॉम्प्लान पिलाती है। ये क्या चल रहा है? अपने अपने के स्वार्थ के पोषण में हमने संबंधों को तिलांजलि दे दी, संयुक्तता समाप्त हो गई। मेरे भाई बहन, अपनी संस्कृति को बहुत आदर देना और संभालना, जिम्मेदारी बहनों की ज्यादा है। संतति होगा, संपत्ति धन का सदुपयोग होने के लिए भी संतति तो चाहिए। संपत्ति तो कमाए गए, संतति है नहीं। संतति के लिए भी भगवान से, देवताओं से, ऋषियों से, गुरुजनों से, विप्रदेवों से, साधकों से सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। संतति भी एक धन है, अद्भुत धन। तो भगवान ने वो दिव्य विद्या प्राप्त की है और भगवान बड़े हुए हैं। धनुष बाण लेकर के अब तो मृग्या करने जाते हैं। एक दिन की बात, पावन मृग मारही जिय जानी, 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 दिन प्रति नृपहि दिखावै हानि, दिन प्रति नृपहि दिखावै हानि। अरु जे मृग राम बाण के मारे, 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 ते तनु तजे सुर लोक सिधारे, ते तनु तजे सुर लोक सिधारे। राम जी क्षत्रियोचित धर्म के कारण मृगया करने जाते हैं। किन मृगों को मारते हैं? जिनके योग सध चुके हैं, जो पक चुके हैं योग में, जिनकी आयु पूरी हो गई है, बूढ़ी आंखों से प्रतीक्षा करते हैं राम जाने कब आएंगे, कब आएंगे और अपना तीर मुझे दे देंगे। राम के कर कमल से निकला उनका तीर, उस तीर की प्रतीक्षा में जो बूढ़े बूढ़े हो गए हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर जो पावन है उनको मारते हैं। पावन मृग मारही जिय जानी, पावन मृग मारही जिय जानी। पावन पावन को मारते हैं तो पावन कौन है? पावन मृग कौन है? सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुवीरा, जो तनु पाई भजिय रघुवीरा। सोई पावन पावन, सोई पावन सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो
है वही तन सुंदर है, सोई पावन सोई सुभग, वही सुंदर है वही पावन है जो शरीर को पाकर हरि का भजन होता हो। दूसरा, जो छल छाड़े, छल को छोड़े और हरि को जोड़े, छल से नाता तोड़े और हरि के साथ नाता जोड़े, वो सुभग है, वो पावन है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो व्यया पिता, वो पावन है। पावन मृगों को सदगति देते हैं ठाकुर। फिर दिन प्रति नृपहि दिखावे, महाराज के पास आकर के दिखाते हैं कि पिताजी आज हम देखो ये मृग लेकर के आए। फिर उसके बाद प्रातःकाल उठते हैं, सरजू में स्नान करते हैं, संध्या वंदन करते हैं और पूछ पूछ करके महाराज को आयसु मांगी करही पूर काजा, देखी चरित हरसई मन राजा। आज्ञा मांग मांग करके राजकाज करते हैं। राम जी का चरित्र देख करके महाराज दशरथ जी आनंदित हो जाते हैं। जिस पुत्र का चरित्र देखकर पिता को आनंद होता हो, उस पुत्र का जन्म धन्य है। और जिसके चरित्र से पिता की आंख में आंसू आते हो, सुपुत्र हो तो उसके लिए बहुत अधर्म संपत्ति मत जोड़ना, और कुपुत्र हो तो उसके लिए भी नहीं, सुपुत्र हो तो उसके लिए भी नहीं, क्योंकि सुपुत्र होगा स्वयं संचय कर लेगा और कुपुत्र होगा तो तुम्हारा सब कुछ नाश कर देगा। धन की 3 गति है। पहली गति है सेवा में लगा दो, दान करो, समाज के लिए लुटा दो। दूसरी गति है स्वयं के लिए उपयोग करो, उपभोग मत करो, उपयोग करो। जितना उपयोगी है उतना रखो, उपभोगी मत बनो, उपयोगी बनो। और तीसरी गति है नाश। न दान किया न उपयोग किया तो तीसरी गति है दान, भोग और नाश। फिर तो चला ही जाएगा। भगवान ऐसे विचित्र विचित्र लीला करते हैं। पूरे अवधवासी जिन गलियों से ठाकुर गुजरते हैं, चारों सुकुमारों को एक संग देखते हैं। 2 गोरे हैं, 2 सांवरे हैं, घुंघराली हल्के हैं, जिधर देख लेते हैं कमलों की बारिश हो जाती है। गोस्वामी जी अब प्रसंग को परिवर्तन करते हुए यहाँ विश्वामित्र जी को ले आते हैं। विश्वामित्र जी को हम लाएं उससे पहले 1 मिनट के लिए हरि नाम का आश्रय कर लें। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए।
में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान, विधि का विधान जान, रानी लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। विधि का विधान जान, खान लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। किया अभिमान को फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान, अभिमान, हरि बोल। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। हाँ होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को आएगा। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर, जिंदगी की डोर, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। 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 महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 सीताराम। आशा आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे।
राम जी से आशा, एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। काम रस प्यार प्यारे राम रस पगिए। काम रस प्यार प्यारे राम रस पगिए। सीताराम 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 कहिए। जाई विधि राखे राम, आए विधि रहिए। काहे विधि रहिए, काहे विधि रहिए, काहे विधि रहिए। जय सिया राम। जय सिया राम। बक्सर में बाबा विश्वामित्र जी का आश्रम है और गोस्वामी जी उनका परिचय देते हुए लिखते हैं। विश्वामित्र जी कौन हैं, क्या कर रहे हैं। गाधी के पुत्र हैं महाराज विश्वामित्र। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि करहि, अति मारीच सुबाहुहि डरहि। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। महामुनि विश्वामित्र बड़े ही ज्ञानी हैं, ब्रह्म को समझते हैं, बड़े वीर हैं, राजऋषि हैं। तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मर्षि का पद पाया है। वन में निवास करते हैं, वहीं रहकर योग यज्ञ तप आदि करते हैं। परंतु मारीच और सुबाहु के आतंक से भयभीत रहते हैं। कहीं ये राक्षस उनके यज्ञ में विघ्न न डाल दें, बड़े चिंतित रहते हैं।